एकेडमी कोचिंग में आए थे। यहाँ पे क्लास में याद कराते थे सोनू सर हमारे, और हम अच्छा से पढ़ पाए। ठीक है, थैंक यू। इसके पश्चात चलिए बताइए बाबू लोग, इससे पहले आप दूसरे कोचिंग पढ़ते थे, यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या प्रोग्रेस नजर आया? इससे पहले हम दूसरे कोचिंग में पढ़ते थे, वहाँ सिर्फ अपना पढ़ाई होता था। यहाँ सब चीज स्कूल का भी और कोचिंग का भी पर ध्यान देते हैं, और सोनू सर पूरा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बोलते हैं आओ डेली पढ़ो और मेहनत करो और पास हो। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। निशा कुमारी, अरे चलिए बताइएगा निशा कुमारी, आप यहाँ कितने दिनों से पढ़ रहे हैं और कोचिंग कंपेयर यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है? हम क्लास 4 से पढ़ रहे हैं। 5 साल मतलब पढ़ रहे हैं। और इस कोचिंग में हम जब आए थे बहुत कमजोर थे पढ़ने में। हमारे क्लास टीचर सोनू सर को बहुत धन्यवाद करते, पढ़ाने में बहुत तेज है। उसी की वजह से आज हम से पास हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, बच्चे लोगों का रिजल्ट में सोनू सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं जब संडे के टेस्ट होता है तो सोनू सर सैटरडे को सोवे नहीं करते हैं, भर रात क्वेश्चन बनाते हैं। इनको और ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि हर एक बच्चा को एक एक कॉपी पे आपको समझाना पड़ता है, कॉपी पे दे दे के समझाते हैं। तो आपको सोनू सर को कुछ बुलाते हैं, कुछ बताएंगे। चलिए आप कुछ बच्चा सिलेक्ट करिए। चलिए बताइए आप, इससे पहले दूसरा कोचिंग पढ़ते थे, यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या प्रोग्रेस नजर आया? बोलिए नहीं बोल रहे। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले मैं बच्चों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। और मेरा एक ही कहना है कि बच्चे लोग डेडिकेशन रखें पढ़ाई के प्रति। कभी भी मतलब कि लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जब तक इंसान का क्या नाम है, जब तक सोचिएगा नहीं जब तक होगा नहीं। बिना सोचे कोई चीज़ होता नहीं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग पूरे जी जान से प्रयास कीजिए। बाकी तो लालू सर और हम हैं आप लोगों के साथ। जहाँ भी जिस तरीके से प्रॉब्लम हो आप लोग खुल करके बोलिए हम लोगों से, क्योंकि टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना, काम तो आप लोग को खुद करना है। इसलिए चाहेंगे कि बच्चे लोग मेहनत कीजिए, जम करके जहाँ प्रॉब्लम हम लोग पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके पश्चात अब लास्ट में आचल कुमार यादव, लास्ट में आप लक्ष्य एकेडमी के मन से जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भविष्य में आएंगे, आप लक्ष्य एकेडमी के मन से बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यहाँ के बच्चे लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जितना सर बोल रहे हैं आप लोग उतना ही मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना है। सर जो बोल रहे हैं उस तरह से आपको मेहनत करना है। सर जितना टाइम आपको दे रहे हैं उस टाइम से आना होगा। और जो सर बोल रहे हैं जैसे कि फेयर करना, तो आप लोग फेयर कीजिए, अपना मनमानी नहीं कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा तो आप लोग लीक हो सकते हैं। सर जितना याद करने के लिए देते हैं तो आप लोग प्लीज वो पूरा करिएगा, क्योंकि हम लोग ये सब भी देख चुके हैं। सर जो बोलते थे हम लोग वो करते थे। जैसे कि फेयर तो हम लोग सर बोलते थे उससे ज़्यादा फेयर सर को दे देते थे करके, ताकि सर को पढ़ाने में दिक्कत ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सर पढ़ाए और समझाए, क्योंकि सर का समझाना ही हम लोग का सबसे बड़ा काम था। सर समझाते थे और हम लोग समझते थे, तो हम लोग समझ कर ही कहीं ना कहीं आज इतना ज़्यादा अच्छा नंबर लाए हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि सर का बात को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि गुरु 2 बार ज़्यादा कहेगा और आप लोग को तीखा लगेगा तो उसी में आप लोग का सफलता है। अगर आप लोग को लगे कि नहीं सर कुछ ऐसे बोलते हैं ये बोलते हैं तो आप लोग कुछ मतलब गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए सर के बातों को बुरा नहीं मानना है। अगर डांट रहे हैं, अगर मार रहे हैं तो वो आपके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कि हमको मान कर रहा है तो मारे। लेकिन नहीं, आप कहीं ना कहीं आप कहीं गलत होंगे, आप याद नहीं कर रहे या किसी गलत रास्ता पे जा रहे हैं, तो सर उसको सही करने के लिए आपको मारे। इसलिए कहेंगे कि सर के बातों को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद तो सर है ही और आपको मेहनत बस करते रहना है।
क्योंकि मेहनत के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो सभी का बोली बंद कर देगा। लेकिन यहाँ कितना लोग तो यही कहेंगे कि आप लोग 3 बार पढ़ते देते कि आप लोग का क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हम वो लोग से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो मेहनत करते थे 4 बजे भोर में आते थे, उसका रिजल्ट आप लोग खुद देख सकते हैं मोबाइल पर। क्योंकि बहुत लोग का कहना था कि कहाँ लोग पढ़ लेते हैं, गोइठा में घी सुखा के, तो सबका हम यही जवाब देना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देख के तो समझ ही जाएंगे। चलिए, इसके पश्चात बताइएगा आपका एग्जाम में टेस्ट सीरीज का जो अंतिम 3 महीना टेस्ट सीरीज चला, उसका क्या इफेक्ट है, क्या आपका रिजल्ट में योगदान था टेस्ट सीरीज का? और जो बच्चा टेस्ट नहीं देना चाहते हैं उनको आप क्या यहाँ से संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि टेस्ट जो भी सर लेते हैं वो सीधा डायरेक्ट हम लोग को पहले तो याद सर करवा देते हैं, और टेस्ट में क्लास में भी बहुत अच्छा नंबर आता है। मान लीजिए 50, तो हम लोग का 49-45 से नीचे तो कभी नहीं गया है। वो इफेक्ट आता है, आप ही कितना याद करते हैं, सर तो याद करवा ही रहे, तो वही आप याद कीजिए और टेस्ट मत छोड़िए। टेस्ट का सबसे बड़ा योगदान है कि टेस्ट आप लोग का एकदम पूरा माइंड को मजबूत बनाता है। और जो 3 महीना हम लोग टेस्ट सीरीज का ही टेस्ट दिए, वो तो एकदम पूरा लग गया था क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन देखे थे तो हम पहले 10th में शायद 2 घंटा हम बैठते थे टेस्ट में लिखकर, लेकिन मात्र 15 मिनट पहले 12th में हम लोग का लिख के बैठे थे, क्योंकि हम लोग को टाइम ही नहीं मिला। इतना ज्यादा हम लोग याद कर लिए, इतना लॉन्ग हम लोग लिख लिए हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो टाइम तो लगेगा ही लिखने में, तो हम लोग पूरा लिखते थे मात्र 15 मिनट पहले। हमको अभी कभी तो कोई 3 टेस्ट में टाइम नहीं मिलता था, लेकिन नहीं छोड़े नहीं, आपको छोड़ना नहीं। अगर कोई नहीं आ रहा है तो आपको उस पे कॉन्सेप्ट बैठाकर आपको लिखना होगा। तो इसलिए कहेंगे 10th में हम 2 घंटा बैठते थे, जो कि 12th में हम लिख कर बैठ जाते थे 15 मिनट पहले मात्र। चलिए, बहुत बढ़िया बोले। तो देखिए यहाँ से टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आप लोग टेस्ट से भागिए नहीं। कम नंबर दिया है लेकिन टेस्ट देना है, क्योंकि आपका जब यहाँ टेस्ट दीजिएगा, यहाँ जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन एकदम कैसा रहेगा, एकदम आसान से आसान रहेगा। क्यों? यह कैसे होगा? आप जब टेस्ट में लगातार भाग लीजिएगा, जब टेस्ट में लगातार भाग लीजिएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो आप लोग ये लोग से बताइए, आप लोग इन लोगों से सीख लेने की जरूरत है। चलिए, इसके पश्चात लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा हमको। और जिसके गार्जियन थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ाई में, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं लक्ष्य अकेडमी के मन से? हम लोग उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर बच्चा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्लास में इतना कम लाया है, उसके बाद दूसरा क्लास में भी इतना कम लाया है, तीसरा में आप उसको मौका दीजिए कि नहीं, उसको टूटने नहीं दीजिए। आप उसको बताइए कि नहीं बेटा 2 क्लास में तुम फेल किया या कम नंबर आया है, तो ऐसा नहीं है कि अगला में भी तुम फेल हो सकता है। हम 8 तक तो ठीक है, लेकिन 9, 10 में बहुत डगमग आ गए थे, लेकिन नहीं, हमको पढ़ने का लालसा था, चाहत था, इसलिए हम मेहनत किए तो 12th में यहाँ तक पहुँचे। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग टूटिएगा नहीं और बच्चा को टूटने नहीं दीजिएगा। आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। या अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर भगा देंगे, यहाँ पे आपको सर मजबूरी सभी का समझते हैं, यहाँ पे सब तरह का बच्चा पढ़ता है। तो ये नहीं कि पैसा ये तो नहीं, आप सर से 2 बार कर लीजिए कि हम बाद में पैसा देंगे, तो यहाँ पे इसका भी सुविधा है, सर ये भी करते हैं। तो आप कितना भी गरीब हो या अमीर, यहाँ पे सब चीज बराबर होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप बच्चा लोग को यहाँ भेजिए और उसको टूटने नहीं दीजिए, उसको हौसला बढ़ाएं। चलिए, आपका सफलता में जो रेगुलरिटी है, यानी जो कंटिन्यू क्लास आते थे, उसमें क्या क्या योगदान रहा, और जो बच्चे एब्सेंट करते हैं उनको आप क्या लक्ष्य अकेडमी के मन से बोलना चाहते हैं? यहाँ पे रेगुलर आना बहुत जरूरी है। रेगुलर आने से होता है कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, और आप एक चीज अगर पॉइंट आपका छूट जाता है तो आप मतलब पूरा उसमें आपको कितना भी सर समझाते, एक पॉइंट छूटने के बाद अगला आपको नहीं याद होगा। मेरे साथ हो चुका है, अगर हम एक भी दिन अगर एब्सेंट करते थे तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते थे, हम आते थे सर से हम चिट्ठी करके दोबारा पढ़वाते थे। यहाँ पे सर दोबारा भी समझाते हैं, दोबारा भी आप पूछिए तो समझाते हैं।
यहाँ कहा जाता है कि सब टीचर यही कहता है कि 100 और पूछो 100 और बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है। और ये हम कर चुके हैं, बहुत बार पूछे हैं, जो नहीं आता है यहाँ पे हम सर को बोलते हैं और सर हंसते हंसते उसको पूरा बताते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया बोले। इसके पश्चात देखिए आंचल कुमारी जब अच्छा कर सकती है तो आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा कंडीशन में आ जाते थे कि चल नहीं पाते थे। उस कंडीशन में ये आपको इंसुलिन ले लेके दवा खा खा के क्लास करते थे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ से आप लोग भी सीख ले सकते हैं कि एक बच्चा में जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की जज्बा होना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता कई रातों को जगना पड़ता है, कितना तपस्या करना पड़ता है, कितना कष्ट करना पड़ता है, तब मिलता है। आपको असफलता से एकदम घबराना नहीं है। असफलता मिले तो उसको एक्सेप्ट करिए और देखिए कहां कहां आप में कमी रह गया और उस कमी को दूर करिएगा तो एक न एक दिन आंचल कुमारी जैसा आप भी सक्सेस हो जाएगा। तो मेरा आपका यह शुभकामनाएं है कि आपका एक जो सपना है सरकारी टीचर का बनने का, वो आपका जरूर पूरा होगा। बस सिर्फ सही डायरेक्शन में और एक मार्ग के आधार पे चलिए, क्योंकि देखिए बच्चे के सफलता